9 मई केसेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ तशवीशनाक खबरें हैं। उमर अयूब जो है, अब उनकी सीट जो है वो भी खतरे में पड़ गई है। इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया कि स्टे हम खारिज कर रहे हैं, आप तहकीकात करें। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 सफात का फैसला जारी कर दिया है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरफ भी कदम उठाए जाएंगे। मैं अपने कारकुनान को बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। आलिया हमजा साहिबा जो है, उनके हवाले से अदालत ने फैसला महफूज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आप देख रहे हैं आजाद खबर। आज 19 अप्रैल 2025 हफ्ते का दिन है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब इमरान खान से कंट्रोल्ड मुलाकातें, तो वहीं दूसरी जानिब कप्तान के कुछ खिलाड़ी, कप्तान के कुछ सिपाही मैदान संभाले हुए हैं और किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे। उन्हीं खिलाड़ियों में सबसे अहम तरीन खिलाड़ी इस वक्त आलिया हमजा बन चुकी हैं, जो सबसे क्रूशल तरीन इलाका जो निकला तो इनकलाब का दायरा कार इतना वसी होगा कि निजाम के लिए संभालना मुश्किल होगा। यानी कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है। आलिया हमजा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब आलिया हमजा की अदालत पेशी पर क्या हुआ है? अदालत पेशी पर पहले उन्हें जुडिशल करने और फिर जमानत वाला केस सेम डे हियरिंग का मामला क्या है, और वो खबरें जो मीडिया नहीं दे रहा, और आलिया हमजा की वो गुफ्तगू जो आलिया हमजा के साथ किया गया, जो उन्होंने अपनी रुदाद सुनाई, वो गुफ्तगू इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब की जा रही है कि कल की रात आलिया हमजा की किस तरह से गुजरी। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जबकि 9 मई केसेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ तशवीशनाक खबरें हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी आपको मालूम है कि उसे फतह किया गया। तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। तो अब लास्ट नेल इन द कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील के मिसदाक काम जो है वो पक्का करने के लिए भी निजाम ने पर तोल लिए हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से जो आईनी बेंच है वो ऑलरेडी इस वक्त एक्सटेंड किया जा रहा है। आईनी बेंच इसलिए एक्सटेंड किया जा रहा है कि उसके मेंबर्स में इजाफा हो जाए, और वो जो 13 रुकनी बेंच का मखसूस तशस्सुस वाला एक फैसला था, जिस फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, उस फैसले को रिवर्स किया जा सके और इस तरह से नंबर्स जो हैं वो पीटीआई के कम ही रहें और दूसरी जमातें जो हैं उनमें बंदर बांट कर दी जाए। अब उसी तर्ज पर नाज़रीन कराम आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए कुछ मुश्किलात हैं। उमर अयूब जो है, अब उनकी सीट जो है वो भी खतरे में पड़ गई है। अब आप ये देखें कि जब ये इलेक्शन कमीशन अगर धांधली की तहकीकात करे ना उस हल्के में जिसमें पीटीआई का कोई कैंडिडेट जीता है, तो समझ जाएं कि कोई वारदात ही डलनी है ना, इंसाफ तो नहीं होना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक स्टे लिया हुआ था अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने, लेकिन अब उस स्टे के मामले के अंदर जो पेशरफ्त हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर अयूब के हल्का NA-18 हरिपुर में धांधली की तहकीकात रोकने का हुक्म इम्तना जो है वो खत्म कर दिया है। जुमे को उमर अयूब की दरखास्त पर जारी हुक्म इम्तना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने खत्म किया। उमर अयूब के वकील ने कहा कि इलेक्शन के 60 दिन गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी है। उमर अयूब भारी मार्जिन से इलेक्शन जीते थे, जिनकी जीत को मुखालिफ उम्मीदवार ने भी माना और खुद ट्वीट भी किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि उमर अयूब ने इलेक्शन के पहले रोज खुद धांधली की शिकायत की। शाम को जब उमर अयूब जीत गए तो मुखालिफ उम्मीदवार ने भी धांधली की शिकायत दर्ज कराई। इलेक्शन कमीशन ने जब दोनों दरखास्तों पर कार्रवाई शुरू की तो उमर अयूब हाईकोर्ट पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने तो ताहाल कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, इसलिए उमर अयूब की ये जो दरखास्त है कि जिस पर स्टे दिया जाए ये खारिज की जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया कि स्टे हम खारिज कर रहे हैं, आप तहकीकात करें और कानून के मुताबिक फरीकैन को सुने और आप फैसला कर दें। अब जो कुछ भी आप इससे समझ लें कि ये उमर अयूब के सर पर एक तलवार लटका रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मैंने तो आपको बहुत दिन पहले खबर दे दी थी, लेकिन अब चूंकि कल जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 सफात का फैसला जारी कर दिया है। 9 मई के केसेस पर जो 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म है, ये कोई पीटीआई के लिए फेवर नहीं बल्कि ये इस निजाम के लिए एक फेवर है, और पीटीआई के सर पे तलवार लटक रही है। पीटीआई के बहुत से रहनुमाओं को सजा करके अंदर डाला जा सकता है, और बहुत से लॉ मेकर्स जो हैं, चाहे वो एमपीएज हैं या एमएनएज हैं, वो इसके निशाने पर आएंगे और पीटीआई के लोग जो हैं उन्हें सजाएं सुनाकर नाअहल किया जाएगा, और जिन्हें नाअहल नहीं किया जाएगा उनके सर पर तलवार लटकाकर उनसे अपनी मर्जी के काम करवाए जाएंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरफ भी कदम उठाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो हमारे पास इतलात पहुंची है, निजाम ने जो मंसूबा बनाया है वो ये है कि दर्जनों अरकान असम्बली को 9 मई केसेस में सजा के बाद नाअहल करार दिए जाने का इम्कान जो है वो इस वक्त पैदा हो चुका है, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इस वक्त निजाम जो है वो इसी हवाले से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, आप
आपको मालूम है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उनके खिलाफ एक जानिब तो 5 जजेस का केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का केस भी था, उन्होंने वापस ले लिया। धोखा किया, कप्तान के नाम पे बार एसोसिएशन का सदर मुंतखब होकर केस वापस ले लिया। लेकिन अब उस केस को इन्होंने फिक्स कर देना है और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, चूंकि वो साबित कर चुके हैं कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है, तो अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है इन साहब को भी अब पक्का करना है, परमानेंट करना है और बाकी तमाम तर हाई कोर्ट्स जो हैं उन्हें भी फतह करना मकसूद है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत चारों हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। जराये का बताना है कि जुडिशल कमीशन का 2 मई को होने वाला इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास अब 19 मई को होगा। जुडिशल कमीशन के 19 मई को होने वाले इजलास में बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी गौर करेगा। 4 मई तक चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियां तलब कर ली गई हैं। हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजेस के नाम पर गौर किया जाएगा। जजेस सीनियरिटी का तनाजा आईनी बेंच में जेर समात है। जस्टिस मोहम्मद अली की सरबराही में आईनी बेंच 22 अप्रैल को केस की समात करेगा। ये केस, इसमें डेट दी गई थी, तो अब मुझे ये लग रहा है कि इन्हें ये गो एड मिला है कि उस वक्त तक इस केस को हम सेटल कर देंगे, तो उसके बाद आकर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके हवाले से अपना काम कर लीजिएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आप अपना चीफ जस्टिस लगा लीजिएगा। तो ये भी पीटीआई के लिए एक बड़ी अहम तरीन खबर है। अब जरा आलिया हमजा साहिबा वाले मामले पर आ जाते हैं। आलिया हमजा को अदालत में बिलाखिर लेट ही पेश किया गया, लेकिन पेश किया गया। कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था पिंडी पुलिस ने। अदालत मुकला और कारकुनों से भर गई और मीडिया जो है वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था। और फिर आलिया हमजा ने जब अदालत पेशी पर उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में फलस्तीन पर यूथ कन्वेंशन था, इनको इससे भी डर लग गया। इनसे पूछा जाए कि रात से हमें क्यों आपने हब्से बेजा में रखा है, एक नई एफआईआर, एक नया मेडल है, क्या तफ्तीशी अफसर अदालत के सामने हल्फ देगा? पुलिस से कहा था कि कारकुनान को गिरफ्तार ना करें, मुझे करना है तो कर लें, मैं अपने कारकुनान को बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। 4 पुलिस एहलकार थे। वर्करों को मैंने कहा कि पुरअमन तौर पर आप चले जाएं, यहां से कोई आपने रोला नहीं डालना, जुल्म जितना मर्जी कर लें, हम हंसकर सहेंगे। पुलिस पर किसी ने पथराव नहीं किया। पुलिस से पीछे कि उनके सामने मैं खड़ी थी, एक पत्थर भी किसी ने नहीं मारा। और इल्जाम इन्होंने एफआईआर में यह लगाया कि 30-40 मर्द और औरतें थी और आलिया हमजा उन्हें लीड कर रही थी और जी उन सब ने पुलिस के ऊपर पथराव किया। फिर आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि मुझे रात हब्से बेजा में क्यों रखा गया, क्या जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कुरान पर हल्फ देगा? आज अदालत में जो करना है कर लो। हमने कहा कि पुलिस वाले हमें, हमारे लड़कों को गिरफ्तार ना करना, मुझे करो, और मैं नहीं देख सकती बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर के मेरे सामने मेरे कारकुनान उठाए जाए। अच्छा, अब अदालत ने, पुलिस ने क्या किया जी, मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस ने आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने की इस्तदा की और आलिया हमजा साहिबा जो है उनके हवाले से अदालत ने फैसला महफूज किया। आलिया हमजा के वकला सफाई जो है वो कह रहे थे कि मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए, पुलिस कह रही थी जुडिशल कर दें। अदालत ने फैसला महफूज किया, जो कुछ देर के बाद सुनाया, और अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आलिया हमजा की अदालत में जो पेशी हुई है उसमें आप देखें कि किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह से चीजें चल रही हैं। आलिया हमजा साहिबा जो है उनकी जमानत का मामला जो है उसके ऊपर भी पेशी हुई और जो फैसला है जो है वो इस वक्त ऑब्वियसली सुनाया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि आलिया हमजा साहिबा जो है उनके वकला ने बड़े बेहतरीन दलाइल दिए, लेकिन इस वक्त इम्कानात ये लग रहे हैं कि आलिया हमजा साहिबा जो है उन्हें किसी भी तरह से रिहा करना ये सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। और कल का एपिसोड भी हम चूंकि विटनेस कर चुके हैं, कल का एपिसोड हम देख चुके हैं कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं और किस तरह से इस मुल्क का निज़ाम चलाया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सख्ती जो है कम अज़ कम वो हमें समझ आ चुकी है कि सख्ती ही सख्ती है और चीज़ें ठीक होती हुई कम अज़ कम इन द कमिंग डेज हमें नज़र नहीं आ रही। और जो कहते हैं कि मुज़ाकरात, ट्रस्ट बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो सब भी आपके सामने धरे के धरे रह गए। इमरान खान साहब की बहनें गिरफ्तार हो जाती हैं, इमरान खान साहब के ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी लग जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का फैसला क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का फैसला भी अडयाला का सुप्रीटेंडेंट जूते की नोक पर रख देता है। ये सब कुछ ऑब्वियसली इसलिए है क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, ये निज़ाम बहुत कुछ छुपाना चाह रहा है, सिस्टम जो है वो इस वक्त बहुत सी चीज़ें अपने हिसाब से लेकर चलना चाहता है। ऑल्दो इस सब के अंदर इन्हें अपेरेंटली फिलहाल अभी तक की अगर हम बात करें तो नाकामी ही हुई है, क्योंकि ये इसके अंदर कामयाब होते हुए हमें नजर तो नहीं आए। और पूरे का पूरा मुल्क जो है उसके अंदर जहां जहां पर इन्होंने पीटीआई को क्रश करने की कोशिश की, पीटीआई को माइनस करने की कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस होती गई। अब आलिया हमजा साहिबा वाला जो एपिसोड है, मैं समझता हूँ इससे भी एक नई तहरीक मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये जो कुछ हो रहा है ना, ये निज़ाम के कर्ता धर्ताओं को अभी नहीं तो फिर शायद बाद में रियलाइज हो, लेकिन इन्हें बहुत जल्द ये रियलाइज हो जाएगा
कि ये सब कुछ ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।